नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले सदर एसडीएम धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में आगामी त्यौहार दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले सदर एसडीएम धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, ललमटिया ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार, मधुसूदनपुर ओपी के एसआई आदर्श कुंदन, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव और अशोक राय, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियारुर रहमान, अमरकांत मंडल समेत सभी मेड़पति और पूजा समिति और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं पर इस बैठक में दौरान सदर एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि सभी मेड़पतियों को आगामी त्यौहार काली पूजा को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस में दिए गए समय और नियमों का हर संभव और पालन करने की अपील की और उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्ण तरह और बैंड रहेगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। वहीं विसर्जन जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द और वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। वहीं पुलिस लाइन डीएसपी और संजीव कुमार ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। पूजा पंडाल व विसर्जन रूट में अर्ध और यहाँ सैनिक बलों की और भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। हाँ, देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे भागलपुर में काली पूजा का एक विशेष महत्व है और नाथनगर में भी अच्छी संख्या में यहाँ पे मूर्ति का निर्माण होता है और लगभग 18 से 20 विसर्जन शोभा यात्रा भी निकलती है। तो आज यहाँ पे सभी मेड़पतियों के साथ हम लोगों ने बैठक किया ताकि जो भी उनका स्पेसिफिक समस्या है वो हम लोग जान पाए ताकि उसका ससमय निदान किया जा सके। और बाकी जहाँ तक अन्य तैयारियों की बात है तो नाथनगर हमेशा से एक खुद में एक सेल्फ सस्टेन यूनिट की तरह काम करता है। यहाँ पे जो पूजा समिति है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और प्रशासन को बहुत मदद मिलता है इससे। और इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही साथ घाट की सफाई हो या फिर रास्तों की मरम्मती या फिर लाइटिंग का काम हो, तो जो हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी मुताबिक सारा कार्य किया जाएगा। नहीं, देखिए, विवाद कुछ नहीं है, उसमें नियम स्पष्ट है कि जो एक्ट है उसके तहत हम लोग यहाँ पे 2 स्पीकर और 2 जो हॉर्न बोलते हैं उसको अलाउ करते हैं एक विसर्जन शोभा यात्रा में। वो ऐसा नहीं है कि आप एक विसर्जन शोभा यात्रा में ऐसा किए कि एक गाड़ी पे 4 लगा लिए और दूसरे गाड़ी पे भी 4। तो हर एक विसर्जन शोभा यात्रा में केवल 4 स्पीकर, जो कि पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। कभी कभी आपको ही आवश्यक होती है अपनी विसर्जन शोभा यात्रा को गाइड करने के लिए, तो उसको अलाउ किया गया है और कोई समस्या नहीं थी। दुर्गा पूजा में भी सभी लोगों ने इस बात को माना और उम्मीद करता हूँ कि काली पूजा में भी इसी प्रकार से सब लोग करेंगे। सब दिवाली में क्या ऐसा पटाखे छोड़ेंगे? काली पूजा और दीपावली और छठ के मद्देनजर को देखते हुए एसएसबी और रैप और कटिहार से हमारी टीम बीएमपी की आ रही है। पूरे भागलपुर में हर जगह पूजा पंडाल या घाट हो या मूर्ति विसर्जन जो रास्ते हैं तो सभी जगह हमारी फोर्स तैनात है। आज नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति जो 1983 से दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, बाबा मनोकामना नाथ के प्रांगण में बैठक होता था। आज एसडीओ साहब के अध्यक्षता में हमारे एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ये काली पूजा भागलपुर की ऐतिहासिक पूजा है और ये हमारा दुर्गा पूजा भी यही सीटीएस के ग्राउंड में रावण वध भी हुआ और दुर्गा पूजा भी शांति, सद्भाव, भाईचारा से निभाने का काम किया। और काली पूजा, छठ भी पूजा समिति के नेतृत्व में जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो या हमारे महेश बाबू हो, चाहे मार्कंडेय सिंह हो या थाना अध्यक्ष हो, सभी लोग
पूजा समिति को सहयोग करते हैं। हमारा पूजा समिति की टीम, चाहे हमारे भवेश यादव जी हो, अशोक राय जी हो, चाहे देवाशीष बनर्जी जी हो, चाहे अमरकांत मंडल जी हो, सारे टीम हमारे लगे रहते हैं। हमारा 2-2 कैंप, ये जो 14 तारीख को विसर्जन है, एक सुभाष पार्क के पास कैंप लगेगा, जो वो पूजा समिति अपना खर्च से बनाती है, कोई नगर निगम का फंड नहीं। वो पूजा समिति हमारा सुभाष पार्क के पास लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, एक घोसी टोला के पास पानी की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, सारा व्यवस्था। और एक हमारा मुस्लिम भाई मैदनी नगर के पास 1983 से ही वो कैंप लगाते हैं। मुस्लिम भाई का भी हमारे भरपूर सहयोग, जैसे जियाउर रहमान साहब हो, निजात अंसारी साहब हो, चाहे डॉक्टर फारूक हो, डॉक्टर मोइनुद्दीन हो, चाहे हमारे वहाँ मोहम्मद बबलू हो, सारे लोग, चाहे अय्याज भाई हो, सारे लोगों के सहयोग से ये गंगा जमुना तरजीज इस भागलपुर को कभी भी आंच नहीं आने देंगे। और ये भागलपुर की यही खूबसूरती है कि हम दोनों भाई गंगा जमुना के तरजीज पे दुर्गा पूजा हो, काली हो, ईद हो, बकरीद हो, आज सारे मेड़पतियों के साथ एसडीओ साहब की बैठक, जो हमारा काली पूजा का 32 मेड़पति हैं, आज उनको सम्मानित भी एसडीओ साहब के द्वारा पूजा समिति के देखरेख में सभी को भागलपुरी सिल्क चादर से एसडीओ साहब के द्वारा सभी मेड़पतियों को सम्मानित करवाएंगे। और ऐतिहासिक भागलपुर में काली पूजा छठ भी मनाएंगे। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में महिलाओं पर दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने खलीफाबाद चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में महिलाओं पर दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों के द्वारा शहर के खलीफाबाद चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना था कि सदन में एक मंदिर होता है जहां लोग इसकी पूजा करते हैं, वहीं सदन में इस तरह के बयान से पूरे देश ही नहीं और देश के महिलाओं के साथ अपमानजनक बात और मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। एक तरफ जहां परिवार के लोग बच्चों के साथ फिल्म देखने से भी परहेज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सदन की कार्रवाई में जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि अब लोग सदन की कार्रवाई भी देखना पसंद नहीं करेंगे, वहीं महिलाओं का कहना था कि आने वाले चुनाव में महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगी। ये बातें उसको लेकर आज क्या कर रही हैं आप? देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, बयान नहीं कहिए, मंदिर जैसे स्थानों पे जिसे लोग वहां पहुंचते हैं तो छू कर उसकी चौखट पे प्रवेश करते हैं, ऐसे स्थानों पे उन्होंने यह बयान जो दिया, जो उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा, पूरे स्वच्छ मानसिकता से उन्होंने कहा कि मीडिया वाले भी सुन ले। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जहां परिवार के साथ बैठ के अब फिल्में नहीं देख पाते हैं, क्या अब हम लोग सदन की कार्रवाई भी देखना बंद कर दें? इतनी अभद्र टिप्पणियां, कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि हम ऐसे जगह बैठ के कह रहे हैं जहां से कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए कोई ऐसी नियम नहीं बनी है जहां पर कि उनकी कार्रवाई कोई की जाए, लेकिन महिलाएं जानती है अपनी कार्रवाई को करना। इसलिए जरूर सदन में भाषण दी गई, बातें कही गई को कार्रवाई नहीं हो, लेकिन बिहार की महिलाएं उन पे कार्रवाई करना जानती है और आने वाले समय में बताएगी। बल्कि आने वाले क्या समय, आज तो हर चौक चौराहे पे ये बातें हो रही है। अभी हम लोग यहाँ जब पुतला दहन कर रहे थे, आने जाने वाले सभी आम महिलाएं बोल रही थी कि देखो नीतीश कुमार ने क्या सुना है, कैसा बयान दिया है। तो ऐसे बयान से लगता है शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। आज सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लोग उनका आज हम खलीफाबाद चौक पे पुतला दहन किए हैं। श्वेता सिंह, महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष। आज हम लोग सभी महिलाएं नीतीश कुमार का जो बयान सदन में आया था, महिलाओं के प्रति इतना अभद्र टिप्पणी की जो हमें बोलने में भी शर्म आती है। आज तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा अभद्र बात नहीं कही है संविधान के बारे में, महिलाओं के बारे में। उन्होंने हम महिलाओं का अपमान करते हैं, उन्हें महिलाओं के बारे में उनका सोच जो दर्शाता है वो बहुत ही घटिया और शर्मनाक है।
ऐसी बातें जो हम महिलाएं कहना नापसंद करेंगे, वो पूरे सदन में उन्होंने ऐसी बात कही है। उन्हें राज्य के बारे में सोचना चाहिए कि राज्य का विकास कैसे किया जाए, लेकिन वो ऐसी बातों को बोलते हैं जो कि हम लोगों के लिए महिलाओं का अपमान होता है, जो राज्य में आज तक किसी ने नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कही है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह महिलाओं को जब सम्मान नहीं कर पाते हैं तो राज्य को क्या। भागलपुर जिले के जोगसर थाना में एक महिला ने थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार पर अभद्र व्यवहार से बात करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मालूम है कि दरअसल यह जोगसर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना घटी थी, जिसको लेकर महिला लिखित आवेदन देने के लिए थाना पर पहुंचे थे, लेकिन आवेदन लेने में थाना प्रभारी आनाकानी करने लगे। तभी महिला ने कहा कि मुझे FIR नहीं करानी है, बल्कि सनहा दर्ज कर लीजिए ताकि मोबाइल का मिसयूज ना हो। तभी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार भड़क उठे और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उक्त महिला ने कहा कि मेरे भाई की मोबाइल चोरी हो गई थी, जिसका सनहा दर्ज करवाने के लिए हम लोग थाना पर पहुंचे थे। थाना प्रभारी आग बबूला होकर और मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। थाना पर और से धक्का मारकर भगाने की कोशिश किया। इसकी जानकारी सीनियर अथॉरिटी और तक दे चुकी हूं और उन्होंने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा थाने में से आना हुआ यहाँ पे कि हमारे भाई का मोबाइल गुम हो गया। मोबाइल गुम हो गया तो एक सिंपल यहाँ इंटीमेशन देना था, ये मोबाइल गुम हो गया है और आप एक्नॉलेज कर लीजिए ताकि वो मोबाइल का कोई मिसयूज़ ना हो। तो इसलिए हम यहाँ आकर के जैसे हम लोग एंटर किए, हमारा भाई से उसने पूछा क्या हुआ, उसने बोला अरे हम वहाँ जा रहे थे। अरे शब्द को सुन करके ये जो रंजीत कुमार जो हैं यहाँ के सो कॉल्ड इंस्पेक्टर, उनको जैसे लगा कि किसी ने गाली दी थी। बोला ये क्या तरीका है बात करने का। ये सारी चीज़ें इनके कैमरा में रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं कहीं से भी डिस्टॉर्ट करके नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे पे भी चीखने चिल्लाने लगा कि कमरे से बाहर निकलिए। हमने कहा कि क्या ये तरीका है एक लेडी से बात करने का, वो भी रात के समय में। हम यहाँ पे आए हुए हैं एक छोटी मामूली सी चीज़ के लिए, और फिर वो अपना जो पुलिसिया अंदाज़ होता है, जो आक्रोश होता है, वो दिखाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि फिर वीडियो बनाने लगे। हमने कहा वीडियो में आप बिल्कुल बनाइए, मैं चाहती हूँ कि ये न्यूज़ सब तक जाए कि कम से कम एक छोटे से कंप्लेंट के लिए अगर आज ये सब इंस्पेक्टर ऐसे बदतमीज़ी से अगर बात करे, है ना, तो जिसको रियल प्रॉब्लम हो, रियल का मतलब हुआ कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो, अगर सीरियस फिर उसको कैसे ये हैंडल करेंगे। सो मेरी ये गुजारिश है आपके मीडिया के थ्रू कि प्लीज़ ऐसे अधिकारी के बारे में सीनियर अथॉरिटीज़ तक ये बात जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। दे शुड नॉट ट्रीट एनी इंडिविजुअल वेरी लाइटली। आपके भाई कहाँ के सिटीजन हैं? मेरा भाई अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। वो सिंपल, वो अभी 4-5 दिन पहले यहाँ 10 दिन हमारी मम्मी का वार्षिक श्राद्ध था, उसी में आया था और यहाँ पे इस तरह की हादसा हुई है। और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर जो वर्दी में बंदा है वो ऐसे कैसे भी बिहेव कर सकता है। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please help me out. Not only me, I want that people should, I mean media should help all the people of Bhagalpur कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। Thank you so much. मेरा नाम लिली है। सुल्तानगंज थाना के बैरक में 100 कारतूस चोरी मामले में पुलिस ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकिता गांव में सघन छापेमारी की। मालूम है कि इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने नाथनगर रामपुर खुद पंचायत के उप सरपंच को गिरफ्तार किया है। सुल्तानगंज थाना के बैरक से 100 कारतूस, 2 मोबाइल और मैगजीन लेकर थाने में बंद एक नाबालिग चोर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पैन गांव में 2 घरों में चोरी की घटना घटित होने के बाद लोगों ने उसे नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। तत्पश्चात उस नाबालिग को मौका मिलते ही उसने थाना में ही चोरी कर फरार हो गया। मामले की जानकारी और मिलते ही विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज और बाद थाना और अकबरनगर थाना के द्वारा छापेमारी शुरू की गई और पकड़ाए युवक के पास से पुलिस ने मैगजीन और सहित 25 कारतूस बरामद कर लिया है। वहीं उसने पुलिसिया पूछताछ में यह बात बताई कि उसने नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुद पंचायत के उप सरपंच कुंदन चौधरी को बेचा है। तत्पश्चात पुलिस ने उप सरपंच के घर के
और घेराबंदी कर उप सरपंच पति कुंदन चौधरी को और जैसे ही गिरफ्तार किया और चाहा तो वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस बलों की मदद से उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से 5 कारतूस बरामद किया है। वहीं इस मामले में सुल्तानगंज थाना के 2 पुआनी, 5 बीएमपी सिपाही एवं 1 होमगार्ड के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। कुंदन चौधरी का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं रंगदारी के 3 मामले, विस्फोटक पदार्थ से संबंधित 1 मामले और चोरी से संबंधित 1 मामले दर्ज है। भागलपुर जिले के पीरपैती ओलापुर पंचायत के मुखिया गुलसागर रजक को रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने हथियार के बट से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। मालूम है कि मुखिया को गंभीर अवस्था में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मुखिया गुलसागर रजक अपने पंचायत में चल रहे सरकारी योजना के कार्यों का जायजा लेने निकले थे। अभी मधुबन निवासी कुश बॉस और बढ़िया टोला निवासी मिथुन बॉस ने मुखिया से 50,000 रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर मुखिया को हथियार के बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हम गए सर, पंचायत का एगो पुल बन रहा था, उसके बाद देखने के लिए गए। उसके बाद आया 2 बॉस, उसके बाद वो मार एगो कुछ बॉस था, एगो मिथुन बॉस था, जो मधुबन के एगो हैं, एगो बढ़िया टोला के हैं। उसके बाद जबरन 50,000 रुपया मांगने लगा, पर नहीं देने के कारण उसने मारपीट भी किए, पूरा मुखिया जी को मारे। कैसे किस चीज़ से? कुछ हथियार थे, कुछ हथियार से भी मारे, कुछ लात से भी मारे। मुखिया जी को घोलटा दिए, पहले उठा के पटक दिए, उसके बाद मारने लगे। हम डर से आदमी को बुलाने गए, तब तक मारपीट के वो निकल गए। 50,000 रंगबाजी टैक्स मांग रहा था। मुखिया जी बोले कहाँ से देंगे पैसा। फायरिंग वगैरह भी किया है? फायरिंग तो नहीं किया सर, मगर फायरिंग करने वाला था। एकदम गोली बंदूक पूरा एकदम चमकाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर महलदार।